जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज का वीडियो ये बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए अंत तक वीडियो के साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखें। वह अपने अन्य सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। कुछ कारणों से लगातार आपके साथ मैं कनेक्ट नहीं रह पाया और वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका। और हमारे काफ़ी साथी ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट्स कर रखे हैं, अपने सवाल पूछे हुए हैं और समय पर मैं उनका जवाब नहीं दे पाया। उनमें से ज़्यादातर सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मुझे पता था या मुझे पता है और लगभग सभी नोट डाउन करके उनको मैंने लिख लिया है। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे कम पता था या नहीं पता था, तो उनका मैं अभी उनके ऊपर रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप सभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा और जल्द ही उसका पूरा वीडियो बनाकर या फिर कमेंट्स में आप सभी के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल हम बात करते हैं 8वें पे कमीशन की। और जो ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, ये सिर्फ 8वें पे कमीशन से ही संबंधित नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सभी को पता है और खुशी की बात भी है कि भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए सहमति दे दी है, लेकिन अभी उस पर बहुत सारे काम बाकी हैं। कमेटी बनेगी, बोर्ड बनेंगे, प्रोसीजर होंगे, ये रिकमेंडेशन वो रिकमेंडेशन जो भी होगा, खैर जैसे भी जो होगा देखते हैं। इसके संदर्भ में आपको काफ़ी वीडियोज यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल चुके होंगे, लेकिन फिर भी उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 8वें पे कमीशन के ऊपर बहुत लंबा वीडियो बनाया जाए। कोई स्पेसिफिक चीज़ें उसमें है नहीं। खैर, इस 8वें पे कमीशन के बाद जो अन्य वीडियोज से आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत से लोग ये कह रहे हैं भाई केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन की ज़रूरत क्या थी। केंद्रीय कर्मचारी हों या प्रादेशिक कर्मचारी हों, यानी कि गवर्नमेंट कर्मचारी, उनको 8वें पे कमीशन की ज़रूरत क्या है। ऑलरेडी उनको तनख्वाह मिल रही है, अलाउंसेज मिल रहे हैं, फलाना चीज़ मिल रही है, ढिमका चीज़ मिल रही है, तो पे कमीशन। और उनका कहना है कि ये 8वें पे कमीशन से जो खर्चा बढ़ेगा सरकार पर, जो आर्थिक बोझ पड़ेगा, ये मिडिल क्लास और प्राइवेट नौकरी करने वालों की तरफ से जो टैक्स पे किया जाता है, ये उससे खर्चा निकल के तब सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो मैं उन हमारे भाइयों को जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या जो मिडिल क्लास हैं, उनको भी मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि सिर्फ प्राइवेट नौकरी करने वाले या मिडिल क्लास लोग वही टैक्स पे नहीं करते हैं और सरकारी कर्मचारी जो है वो बिना टैक्स पे किए नहीं रहता है। मिडिल क्लास टैक्स चोरी कर सकता है, प्राइवेट नौकरी वाला शायद नहीं कर सकता होगा या कर सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी टैक्स की चोरी नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सरकारी नौकरी में नहीं हो तो आप लोगों को नहीं पता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो बेटर हैं, अच्छा है, वो एक अलग बात है, बट 5 लाख से ऊपर जाते ही एक एक रुपये का हिसाब होना शुरू हो जाता है। अब जो टैक्स की आप बात करते हैं, तनख्वाह एक लिमिट की ही ले सकता है सरकारी कर्मचारी, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा जाते ही उसको टैक्स पे करना ही पड़ता है। जो टैक्स एक प्राइवेट नौकरी वाला पे करता है वही टैक्स सरकारी नौकरी वाला भी पे करता है। जो टैक्स एक आम आदमी पे करता है वही टैक्स सरकारी कर्मचारी भी पे करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पैसा सिर्फ प्राइवेट नौकरी वालों का या मिडिल क्लास का या XYZ किसी का भी पे किया हुआ टैक्स का पैसा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह स्लैब से ऊपर जाती है, टैक्स स्लैब से, तो वो टैक्स पे करता है। कोई भी चीज़ अगर सरकारी कर्मचारी खरीदता है तो वो टैक्स पे करता है। किसी को अगर लगता है कैंटीन में सुविधा मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कैंटीन में नहीं मिलती, कैंटीन में सिलेक्टेड चीज़ें आती हैं, सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं और सिलेक्टेड आर्टिकल आते हैं उनके। हर एक आर्टिकल, हर एक आइटम कैंटीन में उपलब्ध नहीं होता है, और अगर कुछ आइटम कैंटीन में उपलब्ध हो भी जाते हैं तो बहुत कुछ है जो बाहर से खरीदना पड़ता है, जिसके ऊपर हर चीज़ पे टैक्स पे करना होता है। दूसरी चीज़, ये तो लगभग ज़्यादातर सभी बंदों को पता है कि आज के समय हर इंसान हर चीज़ पर, छोटी से छोटी चीज़ पर टैक्स पे करता है। कुछ को नहीं पता, लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, आप मिडिल क्लास हो, आप आज़ाद हो,
कोई भी बिजनेस कर सकते हो, एक बिजनेस कर सकते हो, 10 बिजनेस कर सकते हो, किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। एक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे के लिए कर्मचारी होता है। 24 घंटे में किसी भी शिफ्ट में, किसी भी टाइम पीरियड में उसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है और वो ड्यूटी करता है। सरकारी कर्मचारी बिजनेस नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। सरकारी कर्मचारी के पास लिमिटेशंस बहुत हैं। उसके ऊपर लिमिटेशन है कि वो कितना कमा सकता है। उसके ऊपर लिमिटेशन है कि अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो सरकार की उस नौकरी, चाहे वो 24 घंटे में किसी भी टाइम में हो, उससे बाहर नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकता। लेकिन एक प्राइवेट नौकरी वाला, एक मिडिल क्लास कितना भी कमा सकता है, कितना भी बिजनेस कर सकता है। वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, आप उसमें क्या करते हैं। ये मैं वाद विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्लैरिफिकेशन होना सभी को ज़रूरी है। हमारे बहुत से भाई बंधु ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं या जो मिडिल क्लास हैं। खैर, सरकारी कर्मचारी होना अपर क्लास में नहीं आता। सरकारी कर्मचारी बहुत से ऐसे हैं, या ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी वो हैं जो मिडिल क्लास में ही आते हैं। तो वो ये कभी ना समझें कि सरकारी कर्मचारी एक बहुत बड़ी चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा कमा ले रहा है। नहीं, उसके पास लिमिटेशंस बहुत हैं। वो एक लिमिट में ही कमा सकता है और जो कमाता है वो उसके ऊपर टैक्स देता है। तो कोई भी भाई इस चीज़ को गलत ना सोचे। अगर सरकार पे कमीशन दे रही है, कुछ सोच समझ के देती होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो फ्री फंड में कुछ भी दे देगी, बहुत कुछ सोच समझ के तभी सरकार देती है। आईएएस और पता नहीं क्या क्या, उनके पास हर चीज़ के एक्सपर्ट बंदे बैठे होते हैं। फोकट में ऐसे ही नहीं दे देगी ड्यूटी। किसी को लगता है सरकारी कर्मचारी ड्यूटी नहीं करता, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी करता है उस सरकारी कर्मचारी से पूछो, अगर उसको बोलोगे तो उसको बुरा ज़रूर लगेगा। तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सरकारी कर्मचारी ड्यूटी नहीं करता। सरकारी कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। अपवाद हर जगह पे होते हैं, वो एक अलग मैटर है। हर तरह का टैक्स पे करता है, हर तरह की बाउंडेशंस को झेलता है, परिवार को भी संभालता है। परिवार से दूर रहकर, सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर अपने परिवार की भी देख रेख करनी होती है, अपनी नौकरी को भी संभालना होता है, खुद को भी संभालना होता है। कुछ कंडीशन में परिवार साथ में होता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को नकारात्मक तौर पर ना देखते हुए दिमाग में किसी भी तरीके की द्वेष भावना को न पालें। और जो भी सरकारी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये वीडियो सभी फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या जहाँ पे आप शेयर कर सकें ज़रूर करें, ताकि कोई आपके बारे में अपने दिमाग में गलत धारणा न बनाए। इसलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आपके बारे में समाज के लोग या नॉर्मल सिविलियंस क्या सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है चीज़। तो इसको आप भी सकारात्मक तौर पर सोचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर इंसान के पास ये जानकारी हो कि सरकारी कर्मचारी कोई सैलरी फोकट की नहीं लेता है। अपने अधिकारों के लिए सरकारी कर्मचारी को कितना लड़ना पड़ता है, अलाउंसेज के लिए कितना लड़ना पड़ता है, इवन यहाँ तक कि कोर्ट में भी जाना पड़ता है। और वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि जाते ही न्याय मिल जाता है। देश में कानून व्यवस्था क्या है, न्याय प्रणाली क्या है, सभी को पता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में आ गया तो बस ऐशो आराम हो गया इंसान का, नहीं। जद्दोजहद तो वहाँ पर भी बहुत है। वो एक कहावत सुनी है ना, लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम। तो मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला इंसान ऐशो आराम और फोकट में खाता है, ऐशो आराम में रहता है, काम चोरी करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकारी कर्मचारी जो काम करता है उसका फ़ायदा विभाग के साथ साथ पूरे देश को होता है। प्राइवेट नौकरी वाला बंदा जो काम करता है उसका फ़ायदा उस प्राइवेट कंपनी को मिलता है। बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है उसका ज़्यादातर फ़ायदा उस बिजनेसमैन इंसान को मिलता है। लेकिन सरकारी आदमी जो काम करता है, सरकारी अलग अलग विभागों में बैठ के, उन सभी विभागों के जो कार्य होते हैं उन कार्यों का फ़ायदा पूरे देशवासियों को मिलता है। समस्त देश के नागरिक उन सरकारी विभागों से चाहे कम फ़ायदा ले रहे हों या ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हों, वो एक अलग मैटर है। बट हर इंसान का जो भी सरकारी काम होता है वो सरकारी कर्मचारी ही करता है। तो कृपया इस चीज़ को अपने दिमाग में ना लेकर आएँ कि सरकारी कर्मचारी नकारात्मक है या कामचोर है या काम नहीं करता है, फोकट का पैसा लेता है या टैक्स नहीं पे करता। सब करता है मेरे भाई, सारी चीज़ें हैं।
तो कोई भगवान नहीं हो जाता है सरकारी कर्मचारी। बाकी आप सब समझदार हैं। वीडियो में यहाँ तक आने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये एक संदेश है सभी के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।